मैं जानता हूं कि आज की इस तकरीर के बाद बहुत से लोगों को पेट में दर्द होगा, पेंचिश होगी, और पेंचिश का इलाज एक ही है मेरे पास, जिंदा तिलिस्मात के 2 कतरे मुंह में आ करके डाल लो। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा बराबर। और सुनो मेरी इस बात को, आप 2024 में बीजेपी को हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। कहां बीजेपी की हुकूमत खुद की ताकत पर बनी? उत्तर प्रदेश में 1, गुजरात में 2 और आसाम में 3। अब जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कैसे बनी? मेरे से नहीं बनी, कांग्रेस के जो बेवकूफ अहमक लोग थे उन्होंने मोदी के पास पैरों पे गिर गए, उनके 24 एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में हुकूमत बन गई। कर्नाटका में कुमारस्वामी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें से 24-25 उधर कुलाठी मारे। माने बंदर भी देख के बोलता हूंगा, अब्बा मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूं, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। आने कर्नाटका में इनकी हुकूमत बन गई, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस सेकुलर बना दी उसको। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनकी मिला बोलते करो, हम स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। कांग्रेस मिलके तो शिवसेना के वो एमएलए उधर भाग गए, बीजेपी की सरकार बन गई। नॉर्थ ईस्ट में तो है उनकी, मगर बंगाल में नहीं है, दूसरे जगहों पर नहीं है। तो 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला नहीं। मोदी से मुकाबला, अब जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीम नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना। यह मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती, अरे ये क्या है रे भाई। उन्होंने आएंगे जरूर यहां पे और निशाना लैला को बनाएंगे, मगर मुझे मालूम आप मुझे कितना चाहते हो। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हों सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हों मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की? है आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिया 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते, अरे उन्हें 52 का है कते, 52 का है कते। और उन्होंने कते क्या बोले? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मार दिया। अगर मैं वो बोला मैं अपने आप को मार दिया तो बोलेंगे उठो भाई, इसको ज्यादा ही हो गया, इनको आप चलो, इनको दौरे पड़ रहे। उन्होंने बोल रहे और मीडिया वाले हाँ, मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? नहीं मालूम, शायद उनके पास मौकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है। मगर ये कांग्रेस का हाल है।
ये कांग्रेस का हाल है। अब इन्होंने भी जा रहे। देखो, याद रखो, सालार हमारे को एक चीज सिखाए थे, पाशा खादरी भी गवाह है कि मरहूम कायद सालार, जो मैं आज जो कुछ भी सियासत मुझे थोड़ी बहुत आती, वो जो मैं चंद महीने अपने वालिद के साथ दारुस्सलाम में अपनी कामयाबी के बाद जब मैं बैठता था दारुस्सलाम में, तो मरहूम कायद कितनी बातें मेरे दिलो दिमाग पर नक्श कर दी अल्लाह ने, कि सालार हमेशा कहते थे कि अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, यानी उसकी ताकतवर जो एरिया है उस पे नहीं लड़ते आप। अब दंगल में जैसे तेलंगाना केसरी हुई तो दोनों पहलवाना क्या करते, उसकी कमजोरी पे अटैक करते, दाव जो लगाते कमजोरी पे लगाते, ताकतवर उस किस्से पे नहीं लगाते। इन्हों जो है उन्होंने ताकतवर पे दाव लगा रहे। अब कहां जीतेंगे बोलो आप? उन्होंने छटे हुए हैं, उन्होंने बहुत छटे हुए हैं, उन्होंने पहुंचे हुए हैं। इन्होंने बोले नहीं मैं दाव, अरे भाई वो तरीका नहीं है। दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ते, उसको घर से निकालना, निकल प्यारे आ तो सही आ। जब उन्हें बीच में आता, जब मुकाबला करना आप उससे, जैसा मैं बोला हैदराबाद बनाम मोदी मुकाबला होना, तेलंगाना बनाम मोदी मुकाबला होना, मुकाबला उसमें मजा आता। मगर अगर ये अहमक लोग खड़े हो गए, नहीं 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 इन्हीं हरा सकते बोलते, फिर जाओ तुम भी डूब जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये हमारी नाकिस राय है। अब सुनते तो सुनो, नहीं सुनते तो मत सुनो, हमको क्या करना है। मेरे को वजीर आजम बनने का ना कभी ख्वाब है ना कभी इंशाअल्लाह रहेगा। मेरा एक ही मकसद है कि भारत में जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हुकूक मिलना चाहिए। भारत में तो दलित, मुसलमान और आदिवासी है, इनको ताकतवर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर की कोई स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है, फिर दलित है, फिर आदिवासी है। सबसे गरीब अगर कोई है तो मुसलमान है, दलित है। जेलों में सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, दलित, आदिवासी है। सजाएं सबसे ज्यादा अगर किसी को होती तो इनको होती है। यूएपीए का कानून अगर किसी पे लगता है तो इन लोगों पर लगता है। मोहन भागवत की तरह प्रकाश के लोगों को नहीं लगता, लगता तो गरीबों पर लगता है। हमारी लड़ाई उन गरीबों की हक दिलाने की है, उनको इंसाफ दिलाने की है। ये हमारी कोशिश है। अब कोई साथ लेता है नहीं लेता, मेरे को उसकी फिक्र नहीं है, ना मेरे को उसकी परवाह है। मेरे को हमेशा टीवी वाले पूछते आपके साथ कौन है? अरे समझते ही नहीं बेचारे, किसी के साथ कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। मेरे साथ भी मेरा रब है और रहेगा। मुझे साथ, आपके साथ, अरे जब अल्लाह साथ है तो किसकी क्या जरूरत? नहीं आपके साथ उन्होंने नहीं है, वो पार्टी नहीं है, ये नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि हां, एक जमात का एक शख्स था जिसने जमात की कामयाबी के लिए बातिल ताकतों के तूफानों से मुकाबला किया अपने जमात के रफ़काओं के साथ। उसने पीठ नहीं दिखाई, शिकस्त खाई, मगर फिर उठा और मुकाबला किया, फिर शिकस्त खाई, उसने फिर उठा और मुकाबला किया। क्यों किया मुकाबला? क्योंकि उसको अल्लाह पर तवक्कल था। और तवक्कल हम तमाम को अल्लाह पर रखना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। जिस तरह एक एमएलए को अल्लाह ने मजलिस के कामयाब किया था 28 साल पहले, मैं सलाम करता हूं उस लोगों को जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस को कामयाब किया था। वो तुम्हारे इत्तेहाद, तुम्हारे वोटों का सदका था कि आज असदुद्दीन ओवैसी इनकी रातों की नींद को आराम करके रख दिया है कि जब हम मजलूमों के इंसाफ की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम नौजवानों आपको करना है। नौजवानों आपको मजलिस को मजबूत करना है। और नौजवानों तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल हो।
अगर तुम गिर जाओगे नौजवानों तो याद रखो जैसा किसी घर की दीवार गिर जाती है, अगर नौजवान गिर जाता है तो घर की दीवार गिर जाती है और लोग उसको अपना रास्ता बना लेते। ड्रग्स से बचो। बल्कि मेरे को तो मालूम हुआ कि ये जो कत्ल करते हैं ये लोग, ये कत्ल करने वाले इबलीस के साथी हैं, खबीस हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। वो क्या करते हैं कि एक नाइट्रावेट एक गोली आती, नाइट्रावेट गोली डाल के जाके इन्हें कत्ल करते।